यह कहानी एक ऐसे शहर की है जिसकी बात में ही जज्बात है, जिसकी हवा में इश्क है। यह कहानी बनारस की है, यह कहानी राजड़ा की है। तो चलिए मैं आपको आज ले चलता हूँ बनारस की ओर। तो चलेंगे मेरे साथ बनारस। तो यहाँ से मूवी शुरू होती है। बनारस में शिव मंदिर के पंडित का बेटा कुंदन, जो शिव जी की पोशाक पहने, हाथ में डमरू लिए घाट पे भागा चला जा रहा है। पीछे से आवाज आ रही है, 80 घाट हमारे पैरों के नीचे था, हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। भागते भागते वो पहुंचता है एक किराने की दुकान पे और भैया से बोलता है, भैया अगले हफ्ते रावण दहन है, चंदा देबा। भैया जी बड़ी प्यार से बोल रहे कि यह रावण दहन का चंदा तुम शिवजी के पोशाक में काहे मांगने आए, श्री राम बनना चाहिए था। यूपी का लौंडा है, कहता है, अमा ये बताओ श्री राम अपनी लुगाई बचाने खुद आए अच्छा लगेगा? हम भी तो दोस्त हैं उनके, हमें भेज दिया। तुम बक बक कम करो, पैसा डालो इधर। जैसे ही वो पैसा लेके अगले घर की तरफ चल पड़ा। अगला घर एक मुसलमान का है। अंदर जाते ही अंकल जी से बोलता है, अंकल जी रावण दहन है, चंदा दीजिए। अंकल जी बड़ी प्यार से और मुस्कुराहट के साथ उसके डिब्बे में 100 रुपए डाल देते हैं। कुंदन, वो 8 साल का लड़का, पलट के जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र उस घर की बिटिया पर पड़ती है, जो अभी अभी बस नमाज से उठ रही है। वो सीन याद आ गया, एकदम पर्दे के पीछे वो प्यारी सी बेटी बस नमाज से उठ रही है। कुंदन ने उसको पहली दफ़ा देखा और देखते ही इस स्टेज का नाम है दिलकशी। यह वो ऐसी फीलिंग है, यह ऐसी जज्बात है जिसे देखने भर से, मात्र देखने भर से ना एक थरथरी सी नहीं आ जाती है, पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। बस उसी फीलिंग को कहते हैं दिलकशी। उसी समय एक पीछे से वॉइस ओवर आता है, जैसे कि कुंदन की मन की आवाज़ कह रही हो कि उस पल उस क्षण ऐसा लगा जैसे बनारस भर की पूरी भांग हमारे माथे में और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया हो। नमाज में वो थी, पर लगा जैसे दुआ हमारी कबूल हो गई। मूंछों का निशान भी नहीं आया था, पर लगा उसी समय वहीं खड़े खड़े साला जवान हो गए। इसी लड़की के प्यार में जीने लायक, इसी लड़की के प्यार में मरने लायक। हो मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक, सोनिया तुम तक, तुम तक, तुम तक, सोनिया तुम तक, तुम तक, अर्जी मेरी फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। बाकायदा दिलकशी के बाद और एक गाने के बाद दिखाया जाता है कि हमारा कुंदन अब बड़ा हो चुका है। वो स्कूल भी जाता है, बाकायदा टाई लगा के। वो विदाउट फेल उसी लड़की को स्कूल से घर और घर से स्कूल छोड़ता है। अच्छा, हमें तो ये पता ही है कि अगर हमें किसी से प्रेम होता है ना, तो हमारे उस प्रेम को एंड तक पहुंचाने का जिम्मा हमारे किसी ना किसी एक दोस्त का ही होता है। तो यहाँ पे वो कार्य मुरारी करता है। मुरारी जो कुंदन का बहुत ही खास और सच्चा दोस्त है, और वो बोलता है, जाओ बे, बोल दो ना, क्या ही दिक्कत है। बड़ी हिम्मत करके कुंदन पहुंच जाता है। सलास तो कही देंगे, यूपी का लौंडा है, प्रपोज करने का एक ही तो तरीका आता है, हाथ पकड़ता है, खींचता है और कहता है आई लव यू। बड़े प्यार से लड़की कहती है, एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारा आशिकी निकल जाएगी। यूपी का लड़का है तो इतना तो सोच के ही आया होता है। कुंदन तुरंत बोल देता है, इतना तो मैं सोच के ही आया था, मार दो। बिना कुछ सोचे समझे जोया उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, और जैसे ही कुंदन को थप्पड़ पड़ता है, उसका चेहरा हच करके इधर आ जाता है। अगर वो सीन याद हो तो उसे थप्पड़ तो पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। इस बात का गम नहीं कि थप्पड़ पड़ा, इस बात की खुशी थी कि साला छुआ तो सही। सिर्फ छूने भर से हमारा कुंदन अब प्रेम की दूसरी स्टेज पे आ गया है, जिसका नाम है उन्स। एक तो ये शब्द ही अपने में इतनी खूबसूरत है, आप बोल के देखिए उन्स।
उन्स ये दूसरी स्टेज है। ये वो वाली स्टेज है जब आपके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, द बटरफ्लाई इन द स्टमक। वो आपको देख ले, उसका हाथ कहीं आपको हाथ पे छू जाए तो 4-4 दिन तक नींद नहीं आती। तो कुंदन भैया भी हमारे इसी स्टेज में आकर खड़े हो गए थे और उन्हें इतना मज़ा आने लग गया कि वो हर दिन पहुंच जाते हैं और बड़ी प्यार से बोलते हैं आई लव यू। फिर क्या, उन्हें एक थप्पड़ पड़ जाता। 15 दिन जाकर 15 थप्पड़ खाता है। 16वें दिन थप्पड़ से पहले जोया अपना हाथ रोक लेती है और फिर कहती है एक काम करना, कल आकर पुराने शिव मंदिर पे मिलना। देखो प्यार नहीं है तुमसे, सिर्फ तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से मिल रहे हैं। कुंदन कहता है जैसे भी मिलो मिलो तो सही। फिर क्या, वह हंसते हुए जोया वापस जा रही होती है। तभी शिव मंदिर के पंडित का बेटा कुंदन कह पड़ा 15 थप्पड़ खाए हैं, नाम तो बता दो। पलट के जोया कहती है, अपना नाम बताती है। जोया, तुम्हारा क्या नाम है? रिजवान। रिजवान रिजवान, यह बात छुपने वाली तो थी नहीं। अगले ही सीन में जोया को पता चल जाता है और वह 16वां थप्पड़ रसीद के चल देती है। कुंदन की खुद की भाषा में कहूँ तो यूपी में लड़की पटाने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। पहला, मेहनत वाला, सुबह से शाम तक पीछा करो, खत लिखो, यही खत सहेली के हाथों उस तक पहुँचाओ। लेकिन साला ये तो यूपी का हर लौंडा ही कर रहा था। तो कुंदन आता है दूसरे तरीके पे कि लड़की को डरा दो। हाथ में ब्लेड लेके वो पहुँच जाता है उसके सामने, कहता है कह दो प्यार नहीं है वरना हाथ काट लेंगे अपना। तुरंत जोया कहती है प्यार नहीं है। जैसे ही वो कहती है खच्च की आवाज़ आई और कुंदन ने अपनी कलाई काट ली। हर तरफ खून ही खून बह रहा है। यह देखकर जोया जैसे पिघल सी जाती है, कुंदन को जोर से गले लगा लेती है और कुंदन के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट, बस गले लगने भर से कुंदन के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। और इसी समय, सिर्फ इसी समय कुंदन प्रेम की तीसरी स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं मोहब्बत, प्यार, इश्क। यह मोहब्बत वाली स्टेज है और बहुत ही खूबसूरत स्टेज है। लेकिन जैसे ही जोया के घर वालों को पता चलता है, वो बाकायदा जोया को 4 थप्पड़ मारते हैं और कहीं दूर पढ़ने JNU भेज देते हैं। आज फाइनली 7 साल के बाद जोया वापस आ रही है। कुंदन को तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं। बाकायदा सूट बूट पहन के हाथ में गुलदस्ता लिए हुए उसे रिसीव करने रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता हूँ। वह सामने से आती हुई दिखती है पर बगल से निकल जाती है और वो उसे पहचानती ही नहीं। हमारा कुंदन बड़ा परेशान। अगले ही सीन में वो मुरारी के साथ घाट पे बैठा हुआ है और कह रहा यार मुरारी सामने से निकल गई, पहचानी तक नहीं। मगर यार एक बात बताएं, बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जैसे कैटरीना कैफ फेल। मुरारी कह रहा हाँ तो तुम्हारी कैटरीना ही है ना, वो तुम्हें पहचानती ना ये तुम्हें पहचानती। और हमने तो सुना है सनीदेव भी 7 साल में पीछा छोड़ देते हैं, भाभी को तो 8 साल हुई हुआ ना, फिर क्या हुआ। हमारा कुंदन बड़ा परेशान, लेकिन हार मानने वाला कहाँ, आखिर बनारसी है ना। अगले सीन में पहुंच जाता है, एक्टिंग करके उसको बताता है हम वही थे, हाथ काटा था तुम्हारे लिए। वो तुरंत पहचान जाती है। वह घर के नीचे आती है और कुंदन को जोर से गले से लगा लेती है। अच्छा, कुंदन के हिसाब से समय वहीं रुका हुआ है, मोहब्बत पे। अगले ही सीन में फिर कुंदन पहुंच जाता है। हाँ तो फिर अब भागना कब है? अरे भागना क्यों है? ठीक है तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। पर तुम क्यों कलमा पढ़ोगे? कुंदन, अरे हम एक दूसरे से 8 साल से प्यार करते हैं ना। जोया, अरे कुंदन वो सब बचपना था, उसे तुम भूल जाओ। और यार वैसे भी मैं अब किसी और से मोहब्बत करती हूँ। बस यही सुनते ही जैसे कुंदन का दिल टूट सा गया। फिर कुंदन को पता चलता है अपने रकीब के बारे में। और यहाँ इस समय एंट्री होती है जसजीत की, जो JNU में पढ़ने वाला एक छात्र है और दिल्ली की गद्दी का सपना रखता है। यहाँ कुंदन को पता चलता है अपने रकीब के बारे में। फिर जोया कहती है कुंदन वो सब तो बचपना था और वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अगर वह सीन आपको याद हो तो यह सुनते ही सुनते हैं कुंदन ने अपना नया का नया स्कूटर गंगा जी में उतार दिया था। अच्छा, आप लोग रकीब शब्द समझते हैं? उर्दू का एक बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा शब्द है रकीब। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आप किसी से मोहब्बत करते हो, वह किसी और से मोहब्बत करता हो, तो वह हुआ आपका रकीब। और कुंदन को उस समय ही अपने रकीब के बारे में पता चला और उसी समय उसे एक बात और पता चली कि असल में जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, कहीं ना कहीं पहले ईगो आ जाता है, पहले अहंकार आ जाता है कि नहीं
ये मेरा ही प्यार है, मुझे ही मिलना चाहिए। पर जब आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जो कुंदन बढ़ने वाला है अपनी चौथी स्टेज की तरफ, जिसे कहते हैं अकीदत। अकीदत सबका मतलब है भरोसा, विश्वास, कि आपको अपने प्यार पे इतना विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर प्यार सच्चा है ना तो साला मिलकर ही रहेगा। अच्छा, वो जोया से ये भी कहता है कि हमें इतना विश्वास है कि हम तुम्हारे घर वालों को मनाएंगे कि इससे शादी करवा दे। किससे? जसजीत से। अच्छा, जोया बड़ा खतरनाक, वो जसजीत को अकरम बना के लाई हुई है। अच्छा, ये रिजवान वाला अभी भी चल रहा है, याद रखिएगा। और कुंदन कह रहा है कि मुझे अपने प्यार पे इतना भरोसा है कि तुम्हारी शादी में कुर्सी भी हम लगाएंगे, तुम्हारी शादी में गैस के सिलेंडर भी हम उठाएंगे, क्योंकि मुझे अपने प्यार पे भरोसा है। साला किसी को इतना प्यार, इतना अपने प्यार पे विश्वास, ये रांझा वाला प्यार, ये बनारस वाला प्यार, कि इतनी आसानी से किसी को नहीं होता। बकायदा वो सिलेंडर भी उठाता है, कुर्सियाँ भी लगाता है उसकी शादी में। फिर वो समय आ जाता है जब आपको रियलिटी एक जोर से हिट करती है कि नहीं, अब वो दिन आ गया है, वो दिन आ चुका है। उधर जोया की शादी है और गुस्से में, सिर्फ गुस्से में कुंदन ने अपनी शादी भी अनाउंस कर दी बिंदिया से। अपनी शादी की शेरवानी की नाप वाप ले ही रहा होता है कि रियलिटी उसको जोर से लगती है और फिर वो बिफर के बच्चों की तरह नीचे रोने लग जाता है। जब आप मोहब्बत से अकीदत की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो यह स्टेज है, या वह स्टेज है, बस वह कुछ नहीं, अब आप किसी और के साथ नहीं बांट सकते, अब वो सिर्फ आपका होकर रह गया होता है। जब वो विफर कर रो रहा होता है, तब मुरारी एक डायलॉग कहता है जो पूरे पिक्चर का मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है। दोस्त, आशिक की तब नहीं फटती जब मासूका की शादी हो रही हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, आशिक की तब नहीं फटती जब मासूका की शादी हो रही हो, आशिक की साला तब फटती है जब खुद की हो रही हो। बनारसिया, हाय बनारसिया, बनारसिया, हाय बनारसिया, संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया, रंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया, हाय बनारसिया। अच्छा, इस कहानी के जो गाने हैं ना, क्या ही खूबसूरत है, क्या ही खूबसूरत कंपोजिशन किया हुआ है। माशाअल्लाह, ऐसा कंपोजिशन कि एक एक लफ्ज गाने के सीधे याद रहते हैं। अच्छा, फिर हम लोग कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। कुंदन को फिर उसी समय पता चल जाता है कि असल में ये अकरम नहीं है, बल्कि ये जसजीत है और यह जोया उसे झूठ बोलकर लाई हुई है। बड़े स्टाइल से जाता है जोया की शादी में और बीच शादी में उसका भांडा फोड़ देता है। फिर क्या, उसे मार मार के बड़ी ही बुरी स्थिति में रेलवे ट्रैक के बगल में वो लोग फेंक आते हैं। फिर कुंदन को लगता है ना कि उसकी वजह से जोया का प्रेम कहीं मर ना जाए। अच्छी बात तो नहीं, बाकायदा वो जोया से प्यार करता था और वो नहीं चाहता था उसकी वजह से उसका प्यार मर जाए। किसका? जोया का। तो वो भागा भागा जाता है ट्रैक के पास और उसे उठाता है, बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। फिर उसे पता चलता है कि बगल वाले वार्ड में जोया भी एडमिट हुई है। अच्छा, ये अभी हाथ काटने वाला सिलसिला अभी भी चल रहा है। पहले कुंदन ने काटा था जोया के लिए, अब जोया ने हाथ काट लिया है जसजीत के लिए। फिर बाकायदा अगले ही सीन में दिखाते हैं कि पंजाब से जसजीत के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उसे ले जाते हैं वापस पंजाब। फिर कुंदन को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की हुई है, उसकी गलती से जोया खुद को मारने वाली थी। इससे बुरी और गंदी बात कोई हो ही नहीं सकती थी कुंदन के लिए। फिर वो जोया के पास जाता है, उससे कहता है हमारी गलती है, हम खुद सुधारेंगे और हम खुद तुम्हें जसजीत के पास ले चलेंगे। यह सुनते ही जोया उसे अपने पास बुलाती है और उसके मुँह पे थूक देती हैं। अच्छा, ये सिचुएशन अब आप खुद इमेजिन करिए कि आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो शख्स आपके मुंह पर थूक भी देना तो कहीं से भी बीच में ना ही अहंकार आता है ना ईगो आता है। आप बहुत ही प्यार से उस चीज़ को लेते हैं। यही तो होता है प्रेम, यही तो होती है मोहब्बत। जहाँ अहंकार की कोई जगह ही नहीं होती, जहाँ अहंकार आ जाए वहाँ प्रेम आ ही नहीं सकता है। यही तो रांझड़ा है, यही तो बनारसी इश्क है। जिस
जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके। अरे अकल के पर्दे पीछे कर दे हो, अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया, तुहे पिया, तुहे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, तुहे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये दिमाग, ये अक्लमंदी, होशियारी, अक्ल सब कहीं पर्दे के पीछे जाकर छुप जाते हैं और बचता क्या है? प्रेम, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। इस गाने में जिंदगी का फलसफा है। कह रहा है, क्या कहता है कि जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके। अक्ल के पर्दे पीछे कर दे। प्रेम में दिमाग नहीं लगाया जाता है। अक्ल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल दे, तब तुझे पिया मिलेंगे। जब जोया ने कुंदन के मुंह पर थूका था, ठीक उसी समय जब अहंकार नहीं आया तो कुंदन प्रेम की 5वीं स्टेज पर आकर खड़ा हो गया, जिसका नाम है इबादत। इबादत शब्द आप जानते हैं, या वो लफ्ज है व्हेन लव बिकम वर्शिपिंग। जब आप जिससे भी मोहब्बत करते हो, जिससे भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप उसकी पूजा करने लग जाते हैं, वो आपके लिए भगवान हो जाता है, उसे कहते हैं इबादत। तो बस कुंदन अब ले चला अपने प्यार को उसके प्यार से मिलाने। भागा भागा पहुंचता है पंजाब। वहां सबसे पहले देखता है कि जसजीत तो मर चुका है। फिर भागा भागा वापस पहुंचता है गंगा घाट, और वो घाट पर अकेला बैठा हुआ होता है, गुमसुम सा। उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ होता है। कहता है, तुम्हें पता है बनारस में ज्यादातर साधु भाग कर आए हुए हैं और उन्होंने भगवा ओढ़ लिया है ताकि उन्हें कोई पहचान भी ना पाए। ज्यादातर तो क्रिमिनल्स हैं, कुछ ही अच्छे हैं। तुमने किसका खून किया है? इतना सुनते ही कुंदन जैसे हिल सा जाता है, उसके चेहरे का कलर ही बदल जाता है। वो फिर बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है, अगर तुम कोई जवाब ढूंढ रहे हो ना, तो दोस्त वो जवाब तुम्हें गंगा किनारे तो नहीं मिलेगा। जाओ कुछ करो। क्या करो ये मुझे नहीं पता, पर कुछ करो जाके। पर जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ बैठे बैठे घाट किनारे, गंगा किनारे तो नहीं मिलेगा। फिर क्या, कुंदन उठता है, दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। जसजीत जो कुंदन के कारण मर गया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना रखता था, तो अब कुंदन चल पड़ा। अपनी प्यार को उसके प्यार से मिलाने तक तो ठीक था, पर कुंदन अब अपने रकीब का सपना पूरा करने चल पड़ा। कुछ नहीं तो उसकी पार्टी वाले लोगों को चाय ही बना के पिला देंगे। जब प्रेम इस पागलपन तक आ जाए, तब वो 6ठी स्टेज पर आता है, जिसे कहते हैं जुनून। When love become madness, जब प्यार पागलपन में बन जाता है। कोई बाहर से देखे तो आपको कह दे, पागल हो चुका है ये तो। फिर क्या, कुंदन बकायदा पार्टी में जुड़ता है, वहां खड़ा है, बकायदा मेहनत कर रहा है जसजीत का सपना पूरा करने में। धीरे धीरे हालात, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसकी पार्टी कुंदन को ही अपना लीडर बना देती है। जोया को वो बिल्कुल भी पसंद ना आए। कुंदन कैसे ही पसंद आएगा उसको, उसकी वजह से जसजीत मरा था ना। फिर क्या, जोया वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके एक ऐसा षड्यंत्र रचती है कि वो कहती है कि कल जब रैली में कुंदन ऊपर जाएगा तो उस पर गोलियां चल जाएंगी। और ये सब जोया करवा रही है। याद रखिएगा, कुंदन को अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि कल उस पर गोलियां चलने वाली है। वो बकायदा तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है और कहता है, सर आप ऊपर मत जाइएगा, आप पर हमला होने वाला है। पुलिस वाला बस ये कहकर निकल ही रहा होता है कि सामने से जोया आ जाती है। आज बहुत समय बाद जोया पहली बार उससे बात करने आई है और कहती है, अगर प्यार कर लिया ना कुंदन तुझसे तो दुनिया थूकेगी मुझ पर। और देखो साला कर ही लिया तुझसे प्यार। ये जसजीत के कपड़े थे, उसे नहीं पहना पाई, तुझे ही पहना रही हूँ दिल्ली जीतने को। अच्छा रैली में तो जा रहा है ना तू कुंदन, तू जा रहा है ना रैली में। कुंदन जानता है क्या हो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। वो कह पड़ा, पता नहीं कहाँ जाने को कह रही हो, मगर जहाँ भेजोगी साला जाऊंगा, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे।
आंखों में आंसू लिए पलट के वो ऊपर चढ़ता है। बकायदा उसको 2 गोलियां लगती हैं। अगले ही सीन में वो अधमरी हालात में हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है। तब वो पुलिस वाला जो जोया के पास जाता है और बताता है, मैडम मैंने तो सर को कल ही कह दिया था कि उन पर हमला होने वाला है, फिर वो क्यों ऊपर गए। तब जोया को रियलाइज होता है कि वह जानता था, उसके बावजूद वो ऊपर गया, आंखों में आंसू लिए। पहली बार इस पत्थर दिल जोया की आंखों में आंसू आए थे कुंदन के लिए। वो भागी भागी अंदर जाती है, उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। उसका बदन छलनी हो रखा है। तब जैसे कुंदन की आवाज आ रही हो और कुंदन जोया से कह रहा हो कि नैनों के घाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू खेवैया, जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुँचेगी पार कैसे, नाजुक सी नैया। बस इतनी सी थी कहानी मेरी। एक शरीर था जो हमें छोड़ चुका था, मेरा सीना लेकिन जिसमें अभी भी आग बाकी थी। हम उठ सकते थे मगर किसके लिए, हम चीख सकते थे मगर साला किसके लिए। मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती थी या फिर मुझे मार सकती थी, पर साला उठे कौन, साला अब उठे कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को। अबे कोई तो आवाज दे के रोक लो, अबे कोई तो रोक लो, ये जो लड़की मुर्दा सी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी कह दे, आज भी कह दे तो महादेव की सौगंध वापस आ जाए। मगर साला मूड नहीं, अब साला मूड नहीं, आंखें मूंद लेने में ही सुख है। लेकिन उठेंगे किसी रोज, उठेंगे किसी रोज उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं बनारस की गलियों में दौड़ जाने को, और किसी जोया के इश्क में फिर से मर जाने को। इसी के साथ कुंदन अपनी 7वीं स्टेज जो कि है मौत पर आकर खड़ा हो गया। सब कुछ पीछे छोड़ते हुए अब वो किसी और दुनिया में निकल गया। तो कुंदन की लफ्जों में कहा जाए तो इंतजार इजहार इबादत सब किया उसने, इंतजार इजहार इबादत सब किया उसने, उसे क्या बताऊं कितना इश्क किया उसने।